तो पहले मैं यही चलिए मैं आप ओके चलिए। दवाइयों का कोई प्रोविज़न नहीं रखा है, लेकिन मेरे पास सैंपल की जो दवाइयाँ होती हैं वो इस तरह के मरीजों में ही मैं बांट देती हूँ। उसको मैं ऐसा नहीं है कि कहीं सेल ऑफ करती हूँ। जितनी भी दवाइयाँ मेरे पास होती हैं वो सारी दवाइयाँ मैं अपने गरीब मरीजों में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। और कभी लगता है कि नहीं, पेशेंट वाकई में बहुत ज्यादा पुअर है और अफोर्ड किसी चीज को नहीं कर पा रहा है, तो मैं अपने पास से परचेज करके भी उसको दवाई दे देती हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका धन्यवाद, आपको ये प्रयास सराहनीय है। मैं डॉक्टर विनी गुप्ता धीरज हॉस्पिटल सेंटर पॉइंट से बोल रही हूँ। मैडम, आज के समय में जो है महिलाओं में श्वेत प्रदार की समस्या काफ़ी रहती है। क्या प्रिकॉशन होना चाहिए और क्या लक्षण है उसके आपकी नज़र में? देखिए, एक ऐसी आम बीमारी है जो कि औरतों में नहीं लड़कियों में भी मिलती है। ये सबसे ज़रूरी है कि हमारे जो खाने पीने की व्यवस्था है वो ठीक से हो, हम संतुलित आहार लें। आहार के संतुलित ना होने के कारण ही हमारे शरीर में सबसे पहले ये परेशानी शुरू होती है। हमारे खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें प्रॉपर कंट्रोल संतुलित मात्रा में होती हैं, तो इस तरह की परेशानी हमें नहीं होती। आमतौर से आजकल के सभी बच्चे जो हैं वो फास्ट फूड की तरफ भाग रहे हैं, जो कि हमारा खाना है, हरी सब्जियां, दालें, इन सब चीज़ों से दूर भागते हैं। घरों में भी बच्चे सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, दालें भी नहीं खाते हैं, तो उनका पोषण जो है, आहार जो है वो संतुलित ना होने के कारण इस तरह की परेशानियां जल्दी घर कर जाती हैं। खून की कमी होना शरीर में, ये भी शरीर को कमजोर करता है, और जब कमजोर शरीर होता है उसमें छोटी छोटी बीमारियां एक साथ इकट्ठी होकर वो बड़ा रूप ले लेती हैं। संतुलित आहार से ही हम लड़कियों में इस तरह की परेशानियों को रोक सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, सफ़ेद पानी में अगर कोई बदबू आ रही है, या महीने में कोई ठीक से नहीं आता है, आगे पीछे रहता है कि टाइम से आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कम है, ज़्यादा है, तो उस स्थिति में उन्हें तुरंत डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए कि उन्हें इसके लिए क्या इलाज लें, जिससे कि उनकी लड़कियों की परेशानी ठीक हो सके। महिलाओं में ये जो परेशानी है, आमतौर से लंबे टाइम तक गर्भ निरोधक गोलियां इस्तेमाल करती हैं और संभोग के टाइम में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनके हस्बैंड्स के और महिलाओं से संपर्क रहते हैं, तो और जो महिलाएं हैं उनसे इन्फेक्शन लाके वो अपनी महिला को दे देते हैं। वो भी एक इस तरह की सफ़ेद पानी की परेशानी करता है। कहीं बहुत सारी प्रेगनेंसी लगातार होना, कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन लाइक डीएनसी वगैरह होना, ये भी हमारी इस तरह की सर्विक्स को किसी न किसी रूप में इंजर करती हैं। वहाँ पर किसी तरह की कोई भी इन्फेक्शन वहाँ पर रह सकता है। अगर बच्चादानी के मुंह पे किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन रहता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और शरीर की कमजोरी के साथ साथ वो इतना बढ़ जाता है कि वो सफ़ेद पानी या ल्यूकोरिया का रूप ले लेता है। उस कंडीशन में हमें अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। आमतौर से महिलाएं कहती हैं कि मैं गर्म खाना खाती हूँ, गर्म चीज़ खाती हूँ तो सफ़ेद पानी आने लगता है, लेकिन अगर गर्म चीज़ नहीं खाती हूँ तो नहीं आता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गर्म चीज़ों को बंद करने से उनकी ये परेशानी समस्या हल हो जाएगी। उन्हें ये सोचना चाहिए कि अगर गर्म पानी चीज़ें खाने से भी उन्हें ये परेशानी हो रही है तो उन्हें किसी भी सूरत में जाके अपने डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लें कि उस परेशानी को वो किस तरह से उस परेशानी से बच सकती हैं। और जिस समय संभोग के टाइम पे साफ सफाई का ध्यान रखें, निरोध का इस्तेमाल करें अगर उन्हें अनचाहे गर्भ से बचना है, क्योंकि अनचाहे गर्भ के ठहरने के बाद महिलाएं या परिवार के सभी जन चाहते हैं कि उस प्रेगनेंसी को हम बीच में ही खत्म कर दें। इस तरह के अनचाहे गर्भ को खत्म करने के कारण जैसे हमें डीएनसी वगैरह करनी पड़ती है, तो कई डीएनसी करने के बाद भी सर्विक्स के ऊपर इंजरी होती है और महिलाओं को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लंबे टाइम तक अगर ये परेशानी बनी रहती है सफ़ेद पानी की, तो हमारे यहाँ महिलाओं में बच्चादानी के मुंह के कैंसर होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो मेरी तो महिलाओं से यही अपील है कि वो समय से अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। थोड़ी सी उन्हें अपने घर से निकलने में परेशानी जरूर होगी, लेकिन वो उस परेशानी को शुरुआती लक्षणों में ही खत्म कर लेंगी, उसको कैंसर रूपी बीमारी से बच सकती हैं। डॉक्टर साहब, आमतौर पे महिलाएं, लड़कियां जो है इस तरह की बीमारी को जो है छुपाती है, नज़रअंदाज करती है, परिवार से डिस्कस भी नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए?
कैसे वो जो है अपने परिवार को बताए, कैसे प्राथमिक डॉक्टर तक लक्षण पहुंचे? इसके क्या है मतलब? प्राथमिक लक्षण पे जो है देखिए, प्राथमिक लक्षण इस परेशानी के सिर्फ यही है कि उन्हें पेड़ों में दर्द रहेगा, माहवारी कभी आगे या कभी पीछे आएगी, कभी कम हो जाएगी, कभी कभी पेशाब में लंबे टाइम तक इन्फेक्शन या जलन भी हो सकती है, क्योंकि पेशाब का रास्ता और जो जननांग है महिलाओं का, उसका रास्ता बिल्कुल बराबर है। अगर एक भी जगह कोई इन्फेक्शन होता है तो दूसरे में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सबसे जरूरी चीज है कि अगर वो प्राइमरी अपने घर के लेवल पे ही सही करना चाहती है तो अपने आहार को संतुलित करें, अपनी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, जिससे कि इस तरह की परेशानी ना हो। और थोड़ी भी अगर परेशानी होती है तो आपस में घर में जरूर डिस्कस करें, जिससे कि उन्हें स्वास्थ्य परीक्षक के पास में ले जाया जा सके और उस परेशानी से वो जल्दी छुटकारा पा सके। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ जो है आगामी समय में कौन सी सुविधाएं मिलने जा रही है जो जिसका लाभ मरीज उठा सकते हैं निःशुल्क? जो देखिए, मैं यहाँ पर अपने अस्पताल सेंटर पॉइंट धीरज हॉस्पिटल में हर महीने की 2 और 15 तारीख में निःशुल्क ओपीडी रखती हूँ, सुबह 10 से लेकर 2 बजे तक। उसमें महिलाएं आके अपनी सभी परेशानियों को मुझसे डिस्कस कर सकती हैं और परामर्श पा सकती हैं। इस टाइम में अगर मैं कोई इन्वेस्टिगेशन जो कि मैं खुद करती हूँ, जैसे अल्ट्रासाउंड है, कॉल्पोस्कोपी है, ये सब चीजें थोड़े से कम दामों पे करूंगी, जिससे कि महिलाएं उसको आसानी से करा सकें और अपनी परेशानी से छुटकारा पा सकें। इसके अलावा अभी 18 तारीख को भी हम एक कैंप करने जा रहे हैं, जनवरी 18 तारीख में, जिसमें हम सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ओपीडी निःशुल्क रखेंगे। परामर्श हमारे मरीज निःशुल्क पाएंगे और उसमें अल्ट्रासाउंड जो कि हम 350 रुपए का करते हैं वो 150 रुपए में करेंगे। उसमें हमने एक इन्वेस्टिगेशन थायराइड प्रोफाइल भी रखा है जो कि लैब से रिलेटेड है। लैब में उसके रेट इस समय 450 रुपए हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस समय हमने लैब वालों से बात कर ली है तो वो 250 रुपए में उसको करने के लिए तैयार हैं। हम उस समय कॉल्पोस्कोपी भी करेंगे, वो भी जो कि 1200 रुपए का टेस्ट है, वो हम 1000 रुपए में करेंगे। ठीक है। सब गरीब महिलाओं के लिए आपके यहाँ क्या